हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी किचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बेहद ही काम आने वाले हैं और आपके काम को आसान करने वाले ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे टिप्स एंड ट्रिप्स आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि हाँ आपको कोई डाउट क्लियर करना हो तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। तो देखें मेरा वीडियो। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरी टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 ये है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हरदम आटा बच ही जाता है, ये तो सभी के साथ होता ही है। तो ये आटा में बच गया है तो ये सीधे हम कटोरी में डालते हैं तो आटा चिपक जाता है और पपड़ी आ जाती है। फ्रिज में भी रखते हैं जब भी आटे पे पपड़ी आ जाती है। तो हमें क्या करें, ये है सब्जी की पॉलीथीन। तो सादा सब्जी की पॉलीथीन ले लेनी है और इस तरह से रैप करके और हम इसको रख देंगे कटोरी में और हम रख देंगे फ्रिज में। तो अब हम जब भी यूज लेंगे तो इसमें ना तो पपड़ी आएगी ना ही चिपकेगी। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब मेरी है सेकंड टिप्स। सेकंड टिप्स ये है कि जब हम ये टैप्स होती है तो हमें जब भी हम निकालते हैं तो हमें सभी को बहुत ही दिक्कत आती है। तो पहली बार तो हमें दिखती नहीं है और दिखती है तो इस तरह से हम निकालते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है और निकलती भी नहीं है और कभी कभी इस तरह से टूटने लगती है। तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इस तरह से टूटने लगती है। तो हमें क्या करना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। जब ये हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो तो गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर होती है तो हमें इसको रख देना है 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में और फिर हमें इसको निकालना है। तो फिर हम इसको निकालेंगे तो ये इस तरह से हमारी टेप टूटेगी भी नहीं और आसानी से निकल जाएगी। तो ये मेरी है टिप नंबर 1 इसके लिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और आप थोड़ा ये मैंने ऊपर उठा लिए, दिख नहीं रही होगी। तो इसी के साथ मैं दूसरी भी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब भी हमें टेप को यूज लेते हैं तो निकालने में सभी को दिक्कत आती है, दिखती भी नहीं है और दिखती है तो निकलती नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप फ्रिज में रख दीजिए, आराम से निकाल पाओगे। और यदि आप ये भी नहीं कर पाओ तो आप क्या करें, जब भी हम इस तरह से टेप निकालें और यूज ले लें उसके बाद में इस तरह से इसको मोड़ ले, मतलब इस तरह से कर ले और फिर इसको रख दीजिए। इस तरह से मोड़ लीजिए और फिर इसको रख दीजिए। जब भी हम दोबारा यूज ले तो इसको निकालने में आसानी रहे, हमें दिक्कत ना आए। तो इस तरह से भी आप ये तरीका यूज ले सकते हो। तो ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब यह है मेरी टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 है कि अब हमारे सर्दी पड़ने लग गई है और दही ये हम जमाते हैं तो अच्छे से जमता नहीं है। तो ये मेरी टिप नंबर 3 ये है कि दही हम किस तरह से जमाएं। तो हमें इस तरह से गर्म कपड़ा ले लेना है, आपके वूलन का हो, कौन सा भी गर्म कपड़ा हो वो यूज़ लेना है। तो ये मेरा कपड़ा कोई यूज़ नहीं आता है, छोटा पड़ गया है बच्चों का, तो ये मैं इस तरह से यूज़ ले लेती हूँ। तो नीचे प्लेटफॉर्म होता है वो भी ठंडा रहता है तो नीचे भी आपको रखना है और इसको चारों तरफ लिपेट देना है इस तरह से इस कपड़े को। तो फिर हम दही जमाएंगे तो उसका टेम्परेचर जैसे बराबर रहेगा और दही जमने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी से हमारा दूध ठंडा नहीं होगा। वो तो इस तरह से आप दही जमाओगे तो आपका दही बहुत ही अच्छा जम के रेडी होएगा। तो इस तरह से कपड़े को लिपेट देना है। और अब मैं डालूंगी इसमें दूध। तो दूध आपको किस तरह से लेना है वो देखिएगा। दूध इस टाइम सर्दी पड़ने लग गई है तो दूध थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, पर इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि अब हम उंगली डाल के देखें तो हमारी उंगली सहन ही नहीं कर पाए। इतना दूध भी गर्म नहीं होना चाहिए, इतना ही गर्म होना चाहिए कि जब भी हम दूध इसमें जमा रहे हों तो हम उंगली डाल के देखें कि गर्म तो लग रहा है पर हमारी उंगली इसको सहन कर पा रही है। इतना गर्म दूध होना चाहिए। और फिर इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दही। तो 2 चम्मच दही डाल के इसको रख देंगे रात भर के लिए ढक के इस तरह, और हिलाए नहीं बिल्कुल भी। इस दही को इस तरह के ऐसे कैसे रख दीजिए। तो फिर निकाल के देखेंगे हम सुबह इसको। और यदि यदि आप रात को जमाना भूल गए हो तो दिन में भी 6-7 घंटे के लिए रख दीजिए, वो भी सही रहेगा। तो ये सुबह हो गई है और आपको मैं निकाल के दिखाऊंगी दही। ऊपर बिल्कुल भी पानी तैरता हुआ नज़र आपको नहीं आ रहा होगा। और ये देखिए हमारा दही बिल्कुल जम के रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा दही जमा है। तो इस तरह से आप दही जमा सकते हो, बहुत ही आसान है। यदि आपका दही नहीं जम रहा हो तो इस तरह से आप दही जमा सकते हो। अब मैं टिप नंबर 4 शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो टिप नंबर 4 ये है कि जब भी हम सैलेड काटते हैं, खीरा काटते हैं, ये तो हम सब रोज़ ही खाते ही हैं, पर थोड़ा अलग तरीका शेयर करूँगी इस पर डिजाइन निकालने का। तो इससे डिजाइन निकाल के हम सैलेड काट के देते हैं तो उससे कुछ अलग ही इम्प्रेशन बनता है।
तो इस तरह से मैं दोनों दोनों तरफ से इसको काट लूँगी और इसका छिलका निकाल लेना है। इस तरह से छिलका निकाल लेना है खीरे का। तो खीरा की सैलेड हम काटते तो हैं ही, पर थोड़ा डिजाइन में काटते हैं तो उससे सैलेड बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है दिखने में। और इसको सैलेड को इस तरह से हम काटते हैं, दिखने में तो अच्छी लगती है। और पर ये डिजाइन निकाल के आपको मैं दिखाऊंगी, उसमें कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी और ये सभी के पास अवेलेबल होती है डिजाइन निकालने की चीज़। तो ये मेरी खीरा छिल गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक फोग लूँगी। घर में सभी के पास फोग तो अवेलेबल होता ही होगा। तो ये देखिए इस तरह से हम दबा के और उस खीरे पे लाइन बना देंगे इस तरह से थोड़ा। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे इस तरह से करते हैं तो खीरा वेस्टेज में होता होगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और ये डिजाइन भी बहुत ही अच्छी निकलती है। तो इससे चारों ओर हमें इस तरह से लाइन्स बना देनी है और थोड़ा दबा के करना है, तो इससे लाइन्स बन जाएगी। इस तरह से लाइंस बना देनी है। तो ये लाइंस बन गई है और अब मैं इसको आपको कट करके दिखाऊंगी। तो देखिएगा, इसको मैं कट करके दिखाऊंगी। आपके पास चॉपिंग बोर्ड हो तो उस पर कट कर लीजिएगा। मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं था तो मैं आपको प्लेट में ही कट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कट कर रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे इस पर लाइंस आपको दिख रही होगी। आप देख सकते हो इस पर लाइंस दिख रही होगी। आपको मैं जूमिंग करके भी दिखा दूंगी, पास में भी ला के दिखा दूंगी। तो दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से आप लाइन बना सकते हो और कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। एक फोग लीजिए और डिजाइन बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप डिजाइन निकाल सकते हो। तो देखिए आपको मैं पास से दिखाती हूँ, इस पर लाइंस लाइंस आपको दिखाई दे रही होगी। और सैलेड तो हम ऐसे सिंपल खाते हैं, पर थोड़ा इस तरह से करके दिखने में भी अच्छी लगती है। तो ये मैंने लाइंस बना दी है और ये मेरी सैलेड कट के रेडी हो गई है। तो मैं एक प्लेट में सर्व कर दूंगी, तो सर्व करके दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी लगेगी दिखने में सैलेड। तो इस तरह से आप सर्व करके दे सकते हो। और ये हमारी सैलेड डिजाइन वाले कट के रेडी हो गई है। तो हमारी टिप का आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको पसंद आ रही हो और यदि आपको कोई काम को आसान करने वाली लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरी लास्ट वाली है टिप नंबर 5। तो जब भी हम दूध या चाय बना रहे हों तो सबसे पहले हम गैस पे रखते हैं तो इस पर पानी डालना चाहिए। इससे क्या है कि हम दूध या चाय कुछ भी गर्म कर रहे हैं तो वो तलवे में नहीं लगती है। तो ये आपको मैं टिप बता रही हूँ, ये भी आपकी बहुत ही काम आने वाली है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और अब मैं क्या बना रही हूँ, ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ छोटी सी। यह है इंस्टेंट रबड़ी। इंस्टेंट रबड़ी बना रही हूँ। तो आपको इंस्टेंट रबड़ी बनानी हो तो या फुल क्रीम वाला दूध लेना है। यदि आपके पास फुल क्रीम दूध ना हो तो आप दूध गर्म किया हुआ भी हो तो मलाई आई हुई हो उस तरह से उस वैसे के वैसे ले लेना है और उसको यूज लेना है। तो यह है ब्रेड वाली ब्रेड क्रम्स। तो वेस्टेज जो हमारे को ब्रेड काम नहीं आ रही हो, वो थोड़ी बासी हो गई हो, तो उसका ब्रेड क्रम्स बना लेना चाहिए। और तो उसमें ब्रेड क्रम्स से ही इंस्टेंट रबड़ी बनाना आपको बताऊंगी। तो इसमें अब मैं रबड़ी, थोड़ा दूध हमारा गर्म हो गया, थोड़ा थिक हो गया था, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ब्रेड क्रम्स डाल दूंगी। एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना। एक साथ डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और नीचे तलवे में भी लग सकती है। हमको चलाते रहना है इसको। तो इस तरह से आपको डालना है ब्रेड क्रम्स इसमें। तो ब्रेड क्रम्स की रबड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रेड की स्मेल आएगी इसमें, तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ब्रेड की रबड़ी है, तो कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे हमने दूध वाली रबड़ी बना के रेडी की है। तो जब भी हम दूध वाली रबड़ी बनाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत ओ। तो इस तरह से आप रबड़ी बना के देखिएगा, बहुत ही झटपट से बन के रेडी हो जाती है। जब भी हमारा खाने का मन करे तो हम इस तरह से रबड़ी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए हमारी रबड़ी फूलने लगी है, रबड़ी जैसे दिखने लगी है। तो अब मैं क्या करूँगी, ड्राई फ्रूट्स काटूंगी। तो दूसरी साइड हमारी रबड़ी बन रही है और एक साइड हम ड्राई फ्रूट्स कट कर लेंगे। तो बीच में नहीं छोड़ना है, बीच बीच में रबड़ी को भी देखते रहना है और दूसरी साइड हम काट लेंगे ड्राई फ्रूट। तो आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो वो कट कर लीजिए। मेरे पास काजू और बादाम थे, तो उनको को मैं कट करके रख लूँगी। इससे क्या है कि रबड़ी में भी आधे ड्राई फ्रूट्स रबड़ी में डाल दूँगी और आधे गार्निश करने में यूज लेंगे। तो इसलिए हम इसमें ड्राई फ्रूट्स कट कर रहे हैं। आप चाहो तो जैसे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी यूज ले सकते हो, पर मैं बिना फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स इसमें डालूँगी। तो इस तरह से काट लेंगे इसको लंबे लंबे कतरन टाइप से, तो दिखने में भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स मैं सभी को कट कर लूँगी। तो ये सभी ड्राई फ्रूट्स हमारे कट करके रेडी हो गए हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, इस रबड़ी हमारी थोड़ी थिकनेस में दिखने लगी है, रबड़ी जैसी दिख रही होगी, आप देख सकते हो। तो अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट जो हमने कट किए थे। तो देखिए ये रबड़ी हमारी दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। और अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो इस तरह से थिकनेस में दिखने लगे जब हमें इसमें चीनी ऐड कर देनी है। चीनी हमें कितनी डालनी है, जैसे ब्रेड क्रम्स हमने आधे कटोरी लिए थे उससे कम ही चीनी डालनी है। दूध हमने मतलब 1 गिलास से ज़्यादा लिया था, करीबन 1.5 गिलास दूध था। तो इतना दूध आपको ले लेना है, मेजरमेंट करके दूध ले लीजिएगा। इस तरह से सभी मेजरमेंट करके लीजिएगा, उससे आसानी रहती है। तो ये हमारी रबड़ी बन चुकी है, आप देख सकते हो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है, बिल्कुल थिकनेस में दिखने लगी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स आधे डाल देने हैं, आधे रख लीजिएगा। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को भी हम इसमें पका लेंगे। तो हमें रबड़ी को ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे ज़्यादा थिकनेस में नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद में भी ये थोड़ी थिकनेस में आ जाती है और ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है। तो अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी। और मैंने फ्रिज में रबड़ी नहीं रखी थी, बाहर ही रूम टेम्परेचर पर रख के आपको दिखा रही हूँ सर्व करके। तो इसको फ्रिज में रखिएगा तो और भी थिकनेस में रबड़ी आ जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप फ्रिज में रख के और फिर सर्व करिए, फिर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। कोई नहीं बता सकता कि ब्रेड से बनाई हुई रबड़ी है। तो मैं इस पर गार्निश कर दूंगी ड्राई फ्रूट से, इससे दिखने में हमारी रबड़ी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हमारी ड्राई फ्रूट्स वाली यानी ब्रेड्स वाली रबड़ी बन के रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी रबड़ी बनी थी, यकीन मानिए। और ये है ब्रेड क्रम्स वाली रबड़ी, ये कोई नहीं बता सकता है कि ब्रेड क्रम्स से बनी हुई रबड़ी है। तो हमारे रबड़ी बनाने का तरीका या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।